कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मिर्ज़ा शाहिद खान हाज़िर दोस्तों, मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों आपकी आज की अपडेट बड़ी ज़बरदस्त है और आज की अपडेट यह है कि मराकश के एक आदमी को 5 साल की सज़ा सुना दी उसकी गवर्नमेंट ने। क्यों सुनाई अभी आपको बताता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके लिए एक आदमी ने अपनी अपनी जान दे दी, यानी कि सियासतदानों के लिए मैनहट्टन में। उसके बारे में बात करते हैं। ईरान इसराइल की जंग के ऊपर जो बाइडन ने एक बड़े मजाहिया किस्म का बयान दिया, जो पहले मैं समझता था कि ये मजाक है, पर बताता हूँ को क्या खबर है। अब मुझे तो उसकी तस्दीक होगी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये है कि और ताज़ा खबरें एक दो और भी हैं, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों पहले यह है कि मराकश का एक आदमी है, जो कि ताज़ा तीन खबर है, ठीक है। तो उसमें यह है कि इस बंदे ने क्या किया है कि 2020 में, ठीक है, और इस बंदे ने 2020 के अंदर फेसबुक के ऊपर मराकश की गवर्नमेंट के ऊपर उसने तनकीद की थी कि हमारे ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज, यानी कि सही नहीं होने चाहिए, वो फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, उसको जेनोसाइड कर रहा है। तो अभी उसको 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। आपको याद होगा, या जिन लोगों को पता नहीं, मैं बताता हूँ कि मराकश जो है ये भी फ्रांस की कॉलोनी रही है। फ्रांस ने इस पे ऊपर कब्जा किया, तो आज इनके भी हुक्मरान बहुत किसी हद तक हमारे जैसे हमारे सियासतदान जो है ना, वो लंदन में या अंग्रेज़ों से बड़े मुतासर हो, तो ये भी फ्रेंच से बड़े मुतासर होते हैं। अपने बच्चों को बड़े, यानी कि एक स्टेटस के तौर पे, सिंबल के तौर पे उनको फ्रेंच सिखाते हैं कि फ्रेंच पढ़ो। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल के ज़्यादा फीसें होती हैं, तो अपनी ज़ुबान को पीछे रखा जाता है इंडिया पाकिस्तान में। तो जैसे ही वहाँ पे है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की सियासतदान में कुछ इस तरह के जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं। तो उसने तनकीद की अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक, और हक बात की 2020 के अंदर। दोबारा बताता हूँ आपको, फेसबुक के ऊपर। तो अभी उसको आपके इतने सालों बाद उसको 5 साल की सजा सुना दी गई है कि तुमने तनकीद क्यों की है गवर्नमेंट के ऊपर। तो उसका नाम है अब्दुर्रहमान ज़नकार। और जनाब ये है कि इसकी फोटो आप देख लें, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। और उसके बाद ये है कि एक आदमी है जिसका उम्र है 37 साल, फ्लोरिडा से आया था वो। और वो मैनहट्टन न्यूयॉर्क के इलाके में उसने अपने आप को तेल या कोई ऐसा कोई लिक्विड उसने ऊपर पर लगाया है, जिसका नाम है मैक्स अज़ारेलो। उसने अपने आप को यानी कि जिंदा जलाना शुरू कर दिया। और ये कह रहा था कि जो बाइडन और जो ट्रंप हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपने आप को आग लगा ली उसने, उसको अस्पताल लगाया गया, ले जाया गया, पर अफसोसनाक खबर है कि वहाँ पे वो जिंदा ना बच सका और उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। आपको याद होगा कि कुछ चंद महीने पहले एक अमेरिकन एयरफोर्स का एक ऑफिसर, उसने इसराइल की एम्बेसी के सामने, यानी कि सामने तो नहीं बिल्कुल साथ जाके, वाशिंगटन डीसी में भी अपने आप को आग लगा ली थी और नारे लगा रहा था कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो। कहता कि हम थक चुके हैं बेगुनाह लोगों को मार मार के। तो ये खबर थी, ताज़ा खबर। और ये जो 37 साल जो है वो मैक्स अज़ारेलो, और ये मैनहट्टन के इलाके में, वहाँ पे जो जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल हो रहा था, उसकी पेशी थी कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट हाउस के सामने उसने अपने आप को ये आग लगाई। और उसके बाद ये है कि ईरान इसराइल का जो मज़ाहिया बात है, जो जो बाइडन ने ये बात कही थी कि ईरान को बार बार बोला जा रहा था कि आप किसी भी तरीके से जाके इजाज़त दे दें कि वहाँ से एक छोटा सा कोई पटाखा या कोई चीज़ जो कि इसराइल की तरफ से आए और आके ईरान के किसी बंजर इलाके में जाके गिर जाए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ईरान को बार बार ये कहा जा रहा था। कौन कह रहा था? लाजिम बात है, ये नेतन्याहू यानी कि yahoo.com जो है, ये इसने व्हाइट हाउस से या अमेरिका से बात की होगी। तो अमेरिका फिर ईरान से बात कर रहा था किसी जरिए के लिए कि हम जो है ना वो आपकी मेहरबानी को करा दे ताकि उसकी फेस सेविंग हो जाए। अब ये अजीब किस्म की मज़ाहिया बात थी, जो कि मुझे पहले यकीन नहीं आया, पर मैंने इसकी तहकीक की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि ये रियल स्टोरी है, ऐसा ही है। लोग मेरे आगे पीछे जा रहे देख रहे मुझे। और उसके बाद आपको एक अजीब सी खबर दूं, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आप इसको यहाँ पे ज़बरदस्त कह रहे हैं कि यहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक बिल पेश किया है कि जो टिकटॉक है इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए अमेरिका में 2025 तक, यानी कि अगले साल आने तक या 2025 के अंदर इसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए। अब देखें कि अमेरिका के हामी गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे मुल्कों की गवर्नमेंट है, दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट है, जो कि इस सोशल मीडिया के इस चीज़ को वो पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके हक में नहीं है ना वो। तो यानी कि आज़ादी यहाँ पे फ्रीडम ऐसी है कि टिकटॉक को अगले साल तक बंद कर दिया जाएगा अमेरिका के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट का हाल क्या है, कि वो कैसे कैसे यानी कि बुखलाहट का शिकार है। अब ये देखो आगे कि होता है क्या।
तो ये थी खबर के। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया, अभी अभी 1 घंटा पहले, ये खबर है, ये ताज़ा खबर है। तो अमेरिका ने $95 अरब का बिल मंजूर करिए कि यूक्रेन और इसराइल को मदद की जाएगी, पैसा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आप जानते हो उस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा। और ये बात आपको बता दूं कि इससे क्या होगा कि इस मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज है, और बढ़ेगा। और फिर ये इनको प्रॉब्लम होगी, फिर पुलिस भेजेंगे, वहाँ बंदे मार खाएंगे, जख्मी होंगे, कुछ और मसला होगा। पर पता नहीं कि अब ये दुनिया किस तरफ जा रही है। अब आप ही ने फैसला करा, मेरा काम था आप लोगों को खबर देना। अब आप कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हैं। और ये ज़हन में रखें कि बाज़ अब आपने देखा होगा खबर देते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसकी वजह कि इस मुल्क के अंदर भी मुझे एहतियात से बात करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं रहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि फ्रीडम कितनी है यहाँ पे, ऐसा ही है बस। तो आप समझ जाए, बाकी बातें मैं पूरा यानी कि आपको मैं डिटेल जो है ना वो नहीं बता सकता। तो इन्होंने टिकटॉक के बारे में ये कहा कि हालांकि दुनिया का पॉपुलर मीडिया है जो कई मुल्कों में बैन कर दिया गया है, तो वो कहते हैं कि ये फौजी सलामती और ज़ाती चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हमने इसको बंद किया। वो उसको मतलब कि फौजी नहीं, कौमी सलामती, सॉरी, कौमी सलामती यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसको हम बैन करने वाले इसके बिल पेश किया गया है। अब देखो पता नहीं ये बंद होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की चंद एक ताज़ा खबरें। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों। मिर्ज़ा शाहिद खान, शिकागो, USA।